हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मैथ की क्लास 3 के बारे में। ये हमारी क्लास तीसरी होगी। इससे पहले हम दो क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और यह क्लास भी हमारी एक बेसिक क्लास की तरह ही होगी। इसके अंदर कुछ बेसिक मैथ की ट्रिक्स देखेंगे। इससे पहले हम दो क्लासों में मैथ की कुछ ट्रिक्स देख चुके हैं। सबसे पहली ट्रिक हम देखते हैं कि जब कोई नंबर्स हमारे पास एक एक टाइप करके दिया हो, जैसे मान लो यहाँ नंबर दिया है एक 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 111 और 111 को 111 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रकार का जब भी हमारे पास गुणा आएगा तो हम क्या करेंगे, जितने भी अंक दिए होंगे, यहाँ एक 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 अंक को 3 बार दिया गया है, तो 1 2 3 तक लिखेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे हमने सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, 1 2 3, तो 1 2 3 लिखा, फिर 3 के बाद में घटते क्रम में 3 से कम 2, 2 से कम 1। तो ये 111 का 111 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 123 21। इस प्रकार से अगर हमारे पास नंबर आ जाए एक एक 4 बार लिखा हो और इधर भी 4 बार लिखा हो, इनका आपस में अगर आप गुणा करोगे तो फिर क्या होगा, हमको 1 2 3 4 4 तक हमको गिनती लिखनी होगी। उसके बाद में फिर से हम इसको कम करेंगे, 4 के बाद में 3 2 फिर 1। तो एक 4 बार एक लिखा हो और फिर 4 बार एक लिखा हो, उसका मल्टीप्लाई 1 2 3 4 3 2 1 इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारे पास 5 बार लिखा जाए तो ये सेम ही तरीका अपनाया जाएगा इसके अंदर भी। ये 5 बार लिखा है, तो 5 बार लिखा है तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद में फिर घटते क्रम में हम लिखेंगे 4 3 2 और 1। ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। दोस्तों एक एक के अलावा अगर कोई और संख्याएं हमारे पास आ जाए तो फिर भी हम उनको आसानी से हल कर पाएंगे। देखते हैं दोस्तों, अगर हमारे पास नंबर दिए हों 3 3 3, एक समान अंक आए 3 और फिर इधर 2 2 2, इस प्रकार से कोई भी हमारे पास अगर गुणा आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इधर एक साइड में लिखा हुआ 3 और एक साइड में लिखा हुआ 2, 3 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का गुणा हो जाएगा 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का गुणा हो गया 6। अब क्या करेंगे दोस्तों, 6 को हम कॉमन रखते हुए इनके अंदर जो बचेगा, तो एक 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 के 3 सेट बच जाएंगे दोनों के अंदर, क्योंकि यहाँ 3 अंक है और यहाँ भी कितने अंक है, 3 अंक है। तो दोनों तरफ एक 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 और एक 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 लिखेंगे और बाहर कॉमन लिया जाएगा। कॉमन यानी कि बाहर जो अंक निकाला जाएगा वो लिखा जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 3 और 2 का गुणा 6 बाहर लिखेंगे और अंदर की तरफ 3 1 और 3 1 लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पुराने वाले मेथड के हमको पता है कि अगर तीनों एक को तीनों एक से मल्टीप्लाई करना हो तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1 2 3 2 1। इनका मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पहले बता दिया है कि 101 111 का 111 से मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 73926। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। यानी कि कोई भी दो एक जैसे अंक हो दोनों तरफ और उनको मल्टीप्लाई करना हो तो आप उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की बजाय एक ट्रिक के थ्रू उनमें से उन अंकों को आपस में गुणा करोगे। उसको कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा अंदर की तरफ लिखने के बाद मल्टीप्लाई कर सकते हो। इससे थोड़ा सा ये मल्टीप्लिकेशन आपका तेज हो जाएगा, यानी कि कुछ जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार से हम कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे एक तरफ अगर 4 4 और 4 दिया हो और दूसरी तरफ से 6 6 और 6 दिया हो, इन दोनों का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो देखो, सबसे पहले दोस्तों इधर की तरफ जो अंक दिए हुए हैं वो 4 है, इधर की तरफ जो अंक दिए हैं वो है 6। 4 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप, आपके पास आएगा 24 यानी कि 24। अब 24 आने के बाद में क्या करोगे, जितने अंक दिए हुए हैं 4 के उतने ही एक यहाँ लिखोगे और दूसरी तरफ जितने अंक 6 के दिए हुए हैं उतने ही अंक एक एक बार लिखोगे। यानी कि 3 बार 6 है तो यहाँ 3 बार 1 लिखा जाएगा। इस वाली साइड में 3 बार 4 लिखा है तो 3 बार हम 1 लिखेंगे। इधर से एक अंक 4 को लिया, इधर से एक अंक 6 को लिया, 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया, ये हो गया हमारा 24। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 24 तो बाहर लिखा गया,
हमको पता है कि 111 को जब 111 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो हमारा आएगा 1 2 3 फिर 2 1। यानी कि पहले बढ़ते क्रम में जो हमारी काउंटिंग होती है, गिनती होती है, उसको लिखा जाता है और फिर घटते क्रम में। इसके बाद में 24 को जब हम इससे मल्टीप्लाई हम नॉर्मल तरीके से जैसे गुणा करते हैं वैसे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 295704। इस प्रकार से हम इसका गुणा कर सकते हैं। यानी कि दोनों तरफ अगर एक जैसे अंक दिए हों तो उनकी ये ट्रिक्स काम आएगी आपके। कई बार क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन एक जैसे अंकों का आ जाएगा तो फिर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन आपको अगर इस तरह से करोगे तो कुछ जल्दी कर पाओगे। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि दोनों तरफ संख्याएं एक एक समान थी। यानी कि अगर इधर एक साइड में अंक 3 अंक दिए हुए हैं तो दूसरी संख्या भी 3 अंकों की ही थी। इसी प्रकार से हमने प्रत्येक क्वेश्चन में देखा कि दोनों जो साइडें हैं उनके दोनों साइड में अंक इक्वल थे यानी कि बराबर थे। अगर संख्याएं अलग अलग हो यानी कि कम और ज्यादा हो, यानी कि एक साइड में तो संख्याएं 4 दी हों, 4 अंक दिए हों और एक साइड में अंक 3 ही दिए हों, या एक साइड में 2 ही अंक दिए हों, तो फिर उनको हम किस प्रकार से हल करेंगे। मान लो यहाँ हमारे पास एक अंक दिया हुआ है 5 बार, एक अंक दिया हुआ है 5 बार, और एक साइड के अंदर क्या दिया हुआ है, एक अंक 2 बार दिया हुआ है। अब इसका गुणा किस प्रकार से होगा। अगर दोनों साइड के अंदर इक्वल हों फिर तो हमको पता है कि 1 2 3 2 1 या जितने अंक दिए होते हैं उतने तक उसकी काउंटिंग यानी कि गिनती को लिखते हैं, फिर घटते क्रम में लिखते हैं। लेकिन अगर अंक हमारे पास एक जैसे ना हो यानी कि कम और ज्यादा हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एक अंक सबसे कम कितनी बार है। तो एक अंक आप देखोगे तो सबसे कम यहाँ 2 बार है। एक अंक कितनी बार है सबसे कम, सबसे कम है हमारे पास 2 बार। और एक साइड के अंदर अंक 3 अंक ज्यादा है यानी कि 2 बार इधर है। अगर इस 2 बार को इस 2 बार से इक्वल माना जाए तो यहाँ कितने अंक एक्स्ट्रा हो जाएंगे हमारे पास हो जाएंगे ये 3 अंक एक्स्ट्रा। ये 3 अंक हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो जितने अंक ज्यादा होंगे इसका मल्टीप्लिकेशन देखो किस प्रकार से होगा। इसमें आप सबसे पहले 1 लिखोगे, 1, उसके बाद में 2 लिखा, 1 के बाद में 2 लिखा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ 2 अंक थे, 2 अंक को 2 अंक से मल्टीप्लाई करना होता फिर तो 1 2 इस प्रकार से हम लिखते। अब यहाँ 3 अंक ज्यादा है, अगर 3 अंक ज्यादा है तो हम 2 को 3 बार ज्यादा लिखेंगे, 2 को 3 बार ज्यादा लिखेंगे, 2 को 3 बार ज्यादा लिखेंगे। कैसे, यहाँ 2 एक बार लिखा गया, अब हम इसको 2 को लिखना है आगे तो हम 2 को 3 बार ज्यादा लिखना है। तो ये एक बार हो गया, फिर 2 बार हो गया, फिर 3 बार हो गया। अब 2 को हमने 3 बार ज्यादा लिख लिया, इसके बाद में वापस हम कम करेंगे, तो कम करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा। इस प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन यह हो जाएगा 1, फिर 4 बार 2, फिर 1, ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी कि जितने ज्यादा अंक होंगे उसको वहाँ जो नंबर आएगा अंतिम अंक उसको उतनी बार हम ज्यादा लिखेंगे। यानी कि एक तरफ सबसे कम 2 बार है तो दूसरी तरफ भी 2 बार होगी, उसके बाद में हम अंक ज्यादा देखेंगे कि अंक कितने ज्यादा हैं। तो एक एक के अंक है जो वो 3 अंक ज्यादा हैं, तो 2 को हम 3 बार अधिक लिखेंगे। इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई और मल्टीप्लिकेशन आ जाए, मान लो यहाँ एक तरफ 6 लिखा हुआ है, 4 बार 6 आया, और एक तरफ हमारे पास 3 बार 2 लिखा आ गया, 2 2 2 इस प्रकार से लिखा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम मैंने आपको पहले मेथड बताया कि जो अंक इस प्रकार से आएंगे उन अंकों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। यानी कि एक तरफ यहाँ 3 था, एक तरफ 2 था, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, तो 6 को हमने यहाँ कॉमन लिख लिया यानी कि बाहर की तरफ लिखा। एक तरफ 4 था, एक तरफ 6 था, 6 और 4 24 को हमने मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिख लिया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक तरफ यहाँ 6 है और एक तरफ 2 है, तो 6 और 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूना 12, 12 को हम एक तरफ लिखेंगे। अंदर की तरफ सेम जो प्रोसीजर है वो वही करेंगे पहले की तरह। सेम प्रोसीजर क्या है कि यहाँ एक तरफ 6 को 4 बार लिखा है तो हम अब एक अंक को हम 4 बार लिखेंगे, क्योंकि हमने इनको मल्टीप्लाई करके गुणा तो बाहर लिख लिया। अब जो बचेंगे उनको एक के अंदर बदल लेंगे, तो 4 बार एक लिखा जाएगा, और एक तरफ 3 बार 2 है तो यहाँ 3 बार एक 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 लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन हमने ऊपर मैंने आपको जिस तरीके से बताया उसी तरीके से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा,
यह आ जाएगा हमारे पास 1 2 3। देखो यहाँ ध्यान से देखो, इधर 3 अंक है तो इधर भी 3 अंक इक्वल हो जाए। 1 अंक ज्यादा है, यानी कि एक तरफ तो 4 अंक है, 4 बार 1 दिया हुआ है, और एक एक तरफ 3 बार 1 दिया हुआ है। तो एक साइड के अंदर हम तीन तीन तो इक्वल हो जाएंगे। एक एक अंक ज्यादा होएगा इधर इधर वाली साइड में, तो जो 3 है 3 को एक बार ज्यादा लिखेंगे। इसमें 3 को एक बार ज्यादा लिखेंगे। 3 को हम एक बार ज्यादा लिखेंगे। अगर हम 3 को एक बार ज्यादा लिखेंगे तो 1 2 3, 3 को फिर एक बार 3 और लिखेंगे, और इसके बाद में क्या आएगा, इसको फिर कम करते हुए चलेंगे। 2 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। और जब इस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 को फिर अंदर वाले नंबर से, तो ये आ जाएगा 147,9,852। ये इसका गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से हम 6,666 को 222 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे कुछ और नंबर्स का मल्टीप्लाई देखते हैं। अगर नंबर तीन तीन अंकों के दोनों नंबर दोनों साइड के अंदर डिफरेंट नंबर आए, तो फिर हम उनका गुणा किस प्रकार से करेंगे। मान लो दोनों तरफ जो संख्याएं आए वो अलग अलग आ जाए। यहाँ नंबर आया 438 आया, और इधर वाली संख्या में नंबर आ गया 117। अब हमको मल्टीप्लाई करना है 438 को 117 से। पहले मैंने आपको पिछली कक्षा में जो बताया था, पिछली क्लास के अंदर दो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बताया था कि जब दोनों तरफ में दो दो असमान अंक हों तो उनको किस प्रकार से हम गुणा करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि अगर दोनों तरफ में आपके पास में तीन तीन अंक आ जाएं और वो तीनों अंक बिल्कुल असमान हो, यानी कि सभी अंक एक जैसे ना हो, अलग अलग हो सभी अंक, तो फिर उनका गुणा किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। इसको फिर इस प्रकार से गुणा होगा सेकंड स्टेप के अंदर। दो स्टेप हुए, इसके बाद में हम तीसरा स्टेप क्या करेंगे, बाहर वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और जो सेंटर के अंदर नंबर अंक आएंगे उनका आपस में एक दूसरे के आमने सामने मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर जो लेफ्ट साइड के अंदर बचेंगे उनका गुणा इस प्रकार से होगा, और फिर इधर वाली साइड में जब बिल्कुल लेफ्ट लेफ्ट में एक एक अंक बचेगा उनका गुणा इस प्रकार से करना। इसके ऊपर नंबर लिखेंगे 438, नीचे लिखेंगे 117। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 को 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7 को 8 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, 8 को 7 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 56, यानी कि 56। सबसे पहले इसका गुणा होएगा 8 का 7 से, तो ये आया 8 7 56। 56 का हम 6 लिखेंगे, 5 हम हासिल के रूप में अलग लिखेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप में इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनको आपस में ऐड करेंगे। 7 या 21, 8 एकम 8, 21 में 8 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 29। 29 में 5 जोड़ोगे तो ये 29 + 5 34। 29 + 5 कितना हो जाएगा, 34। 34 का क्या आएगा, ये आपके पास में 4 आएगा। 34 का 4 आएगा, तो हासिल कितने बचेंगे, 3। तो इस बार आपके पास अब कैरी बचेगी 3। अब थर्ड स्टेप में क्या करोगे, थर्ड स्टेप में आप इन बाहर वाले जो नंबर्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे, इन बाहर वाले नंबर्स का। और अंदर वाले जो आमने सामने नंबर है इनका गुणा करोगे, और इन सभी को क्या करोगे, आपस में आप ऐड करोगे। 7 को 4 से मल्टीप्लिकेशन किया, 7 चौका 28। फिर 8 एकम 8 और 3 एकम 3, तो 28 और 8 कितने हुए, 36। 36 और 3 39। 39 में 3 जोड़ोगे, 39 में 3 जोड़ोगे तो ये आएंगे 42। 42 का 2, हासिल कितनी आएगी, हासिल आपके पास जो कैरी बनेगी आपकी वो आएगी 4। 42 में 2 लिखा जाएगा और 4 हासिल के रूप में लिखा जाएगा आगे। अब दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट। अब हम इससे आगे का जो स्टेप होगा, आपने पहला स्टेप किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब ये वाला स्टेप करेंगे 4 नंबर। 4 नंबर स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों अंकों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो लेफ्ट साइड के अंदर दोनों अंक दिए इनका मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करेंगे और फिर 4 हासिल को ऐड करेंगे।
तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 का 1 आएगा और यहाँ फिर असल के रूप में 1 लिखा जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे, अब हमने 4 स्टेप हुए, 5वें स्टेप के अंदर लेफ्ट वाले दोनों अंकों का मल्टीप्लाई होगा। तो लेफ्ट वाले ये दोनों अंक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और एक हसल ऐड करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 4, 4 एकम 4 और 1 ऐड करोगे तो ये कितना होगा 5। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 512 46। इस प्रकार से 438 को आप 117 से गुणा करोगे। इस पूरी प्रक्रिया में कुल 5 स्टेप लिए जाएंगे। पहला स्टेप होगा जो राइट साइड के अंदर दो अंक है उनका आपस में गुणा करना, फिर इन दोनों का आपस में गुणा होगा, जो उसके बाद में 3 अंकों का गुणा होगा, फिर बाहर वालों अंकों का गुणा, सेंटर वाले जो अंक है उनका आमने सामने गुणा और इन तीनों को आपस में ऐड करोगे। फिर लेफ्ट साइड के दोनों अंकों का आपस में गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर उनको ऐड करोगे। और फिर जो लेफ्ट साइड में एक एक अंक बचेगा उनको आपस में गुणा करोगे और जो भी हसल प्रत्येक स्टेप के अंदर बढ़ेगी वो आगे वाले स्टेप के अंदर ऐड होती चली जाएगी। इस प्रकार से हम कोई भी 3 अंकों का गुणा कोई भी अदर 3 अंकों से कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी तरफ से कुछ भी एग्जाम्पल लिख लो, दोनों तरफ 3-3 अंक लो और उनका मल्टीप्लिकेशन करके उनको एक तरीके से उनकी प्रैक्टिस कर लो। अगर आप कुछ क्वेश्चन की इस प्रकार से 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जो मेथड है आराम से फिर याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आराम से आपकी प्रैक्टिस करने के बाद में आप इस मेथड को जब सीख जाओगे तो आप फटाफट किसी भी क्वेश्चन का आंसर आराम से कर पाओगे। कोई भी मल्टीप्लिकेशन आएगा तो उसका आप जल्दी से इस प्रकार से हल कर पाओगे। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं कि 9 से बनने वाली किसी भी नंबर्स का हम किसी अन्य संख्या से गुणा किस प्रकार कर पाएंगे। यानी कि एक तरफ तो नौ 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 अंक लिखे हों और एक तरफ कोई नंबर लिखा हो। जैसे मान लो यहाँ लिखा गया है 584, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमको 999 से। यानी कि एक तरफ 9 लिखे जाए और एक तरफ कोई एक संख्या लिखी जाए तो उसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि उसका गुणा किस प्रकार से होता है। दोस्तों होता क्या है वास्तव में कि इसको हम दो भागों में 999 को हम दो ऐसे नंबर्स में तोड़ते हैं कि एक तरफ जीरो आए और एक तरफ -1 हो जाए। तो एक तरफ तो यह पूरी संख्या ही रहती है, तो ये आए 584 आए। एक तरफ जितने अंक है 9 उतने ही एक के बाद में जीरो लगाएंगे। यहाँ 3 बार 9 लिखा है तो यहाँ 3 जीरो आएगी। जितने अंक 9 के होंगे उतने ही जीरो यहाँ लिखे जाएंगे। तो 1000 में से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 999। अब 584 को 1000 से मल्टीप्लिकेशन और फिर 584 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा। 584 को जब आप 1000 से गुणा करोगे तो जितने जीरो होते हैं 1000 के अंदर उतने ही इसके आगे जीरो लगेंगे। और फिर -1 करेंगे तो माइनस करेंगे 584 को जब 1 से गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा 584। अब 584, अब इसमें आपको 584 के बाद में 3 जीरो फिर -584 करना है तो ये आएगा 583416। इसको इसमें से घटाओगे तो ये गुणा हो जाएगा 584 का 999 से। इस प्रकार से दोस्तों अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं उसमें देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे। अगर हमारे पास नंबर आया 743, 743, इसको अगर हमको 4 बार 9 लिखा हुआ है एक तरफ, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है इससे, तो जितने अंक यहाँ 9 के आएंगे, जितने अंक 9 के आएंगे उतने ही हम एक के बाद जीरो लगाएंगे। अब एक लिखने के बाद 4 बार 9 है तो यहाँ 4 जीरो लिखी जाएगी और -1 करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस 743 को इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इसका 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा। 743 का जब आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें इसके अंदर जितने भी जीरो होंगे वो इसके आगे लिखे जाएंगे। इसके अंदर 4 जीरो है तो 4 बार जीरो आगे लिखा जाएगा और माइनस किया जाएगा 743 का 1 से 743। जब आप इसको 743 4 बार जीरो फिर -743 अगर इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 7429257। यह संख्या आ जाएगी आपके पास में, यानी कि 743 का मल्टीप्लिकेशन 9999 से किया हमने, 9999 से किया। इस प्रकार हम एक तरफ कितने भी अंक 9 के लिखे जाए दूसरी तरफ कोई भी संख्या आ जाए तो उसको इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं।
वैसे दोस्तों आपको इस तरह से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया कि 584 का मल्टीप्लिकेशन किया 999 से, हमने इसमें किया 584 का गुणा किया 999 से। तो जब भी इस प्रकार से आपके पास गुणा आएगा तो क्या करोगे, डायरेक्ट 584 के बाद में जितने 9 है उतने जीरो लगाओ। उसके बाद में क्या करोगे, इसी नंबर को, जो सेम नंबर है, इसी को ही इसमें से माइनस कर दो। तो फिर जो आंसर आएगा वो आपका मल्टीप्लिकेशन होके अपने आप जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार से जितने 9 होते हैं उतने जीरो, और फिर सेम नंबर उसमें से माइनस होता है। लेकिन मैंने ऊपर आपको पूरा प्रोसेस बताया कि किस प्रकार से है यह वास्तव में वर्क करता है, कार्य करता है। दोस्तों अगर हमको 112 को 107 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम इस प्रकार से करेंगे कि ऊपर लिखेंगे 112, नीचे की तरफ लिखेंगे 107। अब हम इसको 100 बेस मानकर हल करेंगे, यानी कि आधार हमारा 100 माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों नंबर 100 के नजदीक हैं। ऊपर वाला नंबर 112 है तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 12। नीचे वाला नंबर 107 है तो ये कितना ज्यादा है 100 से, 07। अब हम क्या करेंगे, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 सात 84, 84। अब क्या करेंगे, कोई भी तिरछे नंबर को आपस में ऐड करेंगे। या तो आप 112 में 7 को जोड़ दो, या फिर 107 में 12 को जोड़ दो, आंसर आपका सेम ही आएगा। 112 में मान लो आपने 7 को जोड़ा, ये आएगा 119। तो आपका आंसर हो जाएगा 119 84। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये दोनों का गुणा हो गया 112 का 107 से। इस प्रकार से अगर आपके पास मान लो कोई और नंबर आ जाए, ये दोनों नंबर 100 से ज्यादा थे, अगर दोनों नंबर 100 से कम आए, 96 इंटू 82, अगर आपको 96 को 82 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर लिखोगे आप 96, नीचे लिखोगे 82। ऊपर वाला नंबर 100 से कितना कम है, ये 4 कम है तो यह आ जाएगा -4। नीचे वाला नंबर 82 है, ये 100 से 18 कम है तो ये आएगा माइनस ये 18। अब क्या करोगे, आप 18 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। 18 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 72। कोई भी तिरछे नंबर को आपस में आप क्या करोगे, ऐड करोगे। या तो आप 96 में से -18 कर दो, या फिर 82 में से 4 को माइनस कर दो, तो आंसर आपका दोनों कंडीशन में सेम ही आएगा। तो आप जो भी छोटा आसान लगता है वह कर सकते हो। मान लो आपको 82 में से -4 करना है तो आंसर आया 78। अगर आप 96 96 में से 18 को माइनस करोगे, 96 में से 18 को घटाओगे, तभी आपका आंसर 78 ही आएगा। तो आंसर आ जाएगा 78 72। इस प्रकार से गुणा हो जाएगा 96 को 82 से, यानी कि यहाँ दोनों नंबर 100 से कम थे और यहाँ दोनों नंबर 100 से ज्यादा थे। इस प्रकार से हम इनका दोनों का बेस 100 को मानकर, आधार 100 मानकर हम इन क्वेश्चन को हल करते हैं। इस प्रकार से यह मेथड काम करेगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक नंबर 100 से ज्यादा हो और दूसरा नंबर 100 से कम हो तो उनको हम किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ तो दोनों नंबर 100 से ज्यादा थे इस क्वेश्चन में, दूसरे वाले क्वेश्चन में दोनों नंबर 100 से हमारे पास क्या थे, कम थे। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास एक नंबर 100 से ज्यादा हो और दूसरा नंबर 100 से कम हो तो उनको किस प्रकार से हल करेंगे। मान लो हमारे पास एक नंबर है 109 और दूसरा है 85, यानी कि 85। अगर इनका गुणा करना है हमको तो हम सेम मेथड को फॉलो करेंगे। यहाँ लिखेंगे 109, नीचे लिखेंगे 85 85। दोनों को 100 आधार मानकर हल करेंगे, यानी कि दोनों नंबर 100 के नजदीक है। ऊपर वाले नंबर है 109 तो ये 100 से ज्यादा है 9, तो यहाँ लिखेंगे +9। ये नंबर 85 यानी कि यह नंबर 100 से 15 कम है तो यहाँ लिखेंगे -15। अब हम एक लाइन खींचेंगे, इसके बाद में 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 15 में 135। अब हम क्या करेंगे, आगे हम या तो 109 में -15 करेंगे या 85 में +9 कर सकते हो। दोनों में से किसी एक चीज को आप कर सकते हो। 109 में 15 को घटाओगे तब भी आपके पास आंसर 94 आएगा, या आप 85 में से +9 करोगे तब भी आपके पास 94 ही आएगा। दोनों में से आप किसी एक चीज को कर सकते हो।
यहाँ आएगा 94, इधर आएगा 135। जब भी दोस्तों इस प्रकार के गुणा के अंदर इधर वाली साइड के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होता है अंकों का, अगर ये 100 से ज्यादा हो तो आप इस नंबर को 200 में से माइनस करोगे। इस नंबर को 200 में से माइनस करोगे। 200 में से 135 को माइनस करोगे, आपके पास आएगा 65। अगर इधर वाली साइड में आपने 200 में से इस नंबर को माइनस किया है, यानी कि यहाँ आधार 100 माना गया था और 200 में से माइनस किया है, तो हम इधर वाले नंबर में से -2 करेंगे। इधर वाले नंबर में से हम -2 करेंगे, तो 94 में 2 जाएंगे तो ये आएंगे 92। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9265। इस प्रकार से हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जब हमने 200 लिया, इधर 200 में से इस नंबर को माइनस किया तो इधर वाली संख्या में 2 माइनस करेंगे। अगर यहाँ 300 में से इस नंबर को माइनस किया जाता तो इधर वाले नंबर में से हम -3 करते। इस प्रकार से आप एक नंबर बड़ा हो 100 से और दूसरा नंबर 100 से छोटा हो तो उनको भी आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब तक हमने कुछ छोटे अंकों का गुणा देखा। अब हम कुछ बड़े नंबर्स लेते हैं, उनका गुणा करते हैं कि इसी मेथड से बड़े अंकों का गुणा किस प्रकार से होगा। अगर हमारे पास मान लो यहाँ नंबर आया 994, इसको गुणा करना है 991 से। अब ये नंबर काफी बड़े हैं। इस प्रकार के गुणा को जब आप करोगे तो हमारा जो तरीका है दोस्तों वह तो सेम ही रहेगा। ऊपर 994, नीचे लिखेंगे 991। अब हम आधार जो बनाएंगे, पहले वाले क्वेश्चन में 100 माना था, इसमें हम आधार 1000 मानेंगे। अब हम 1000 आधार को मानते हुए फिर हल करेंगे। यानी कि 1000 अगर हमारा बेस है, आधार है, तो यहाँ नंबर है 994। यह कितना कम हुआ? ये -6 कम हुआ। 991 1000 से कितना कम है? 9, तो यहाँ लिखेंगे -9। फिर एक लाइन लगाएंगे, उसके बाद में 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 के 54, ये आएगा 54। इसके बाद में देखो दोस्तों, जितने आधार के अंदर जीरो होते हैं, यानी कि जितने आधार में शून्य होते हैं, यहाँ आधार है 1000 है और इसमें कितने शून्य हैं? 1 2 3, 3 शून्य है। तो इधर जो लेफ्ट साइड राइट साइड के अंदर जितने भी अंक आएंगे वो 3 आएंगे। जितने आधार में जीरो होंगे, शून्य होंगे, उतने ही अंक हम राइट साइड के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ आएंगे 054। यहाँ अकेला 54 नहीं आएगा, 54 से पहले जीरो लगाएंगे, क्योंकि जितने अंक हमारे आधार में होंगे उतने ही जीरो, उतने ही जितने आधार में जीरो होते हैं, शून्य होते हैं, उतने ही अंक राइट साइड के अंदर लिए जाते हैं। यहाँ तीन जीरो है तो 3 अंक लिखे लिए जाएंगे। अगर यहाँ 3 अंक गुणा करने के बाद में नहीं बढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे? एक जीरो लगा के उन 3 अंकों में उसको उस संख्या को बदल लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ 994 में से -9 करेंगे। या तो आप 994 में से -9 कर सकते हो, या फिर 991 में से -6 कर सकते हो। दोनों में से किसी एक एक मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो। आंसर सेम ही आएगा, यहाँ आएगा 985। यानी कि 994 में से जब मैंने -9 किया तो ये आया 985। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 985, 054। ये हमारा 994 का 991 से गुणा हो गया। इस प्रकार से अगर हम कुछ बड़ी संख्या लें तो उसको भी हम इस प्रकार से हल करेंगे। मान लो अब हमारे पास नंबर आ गया 1008 और इसको गुणा करना है 1012 से। तो सबसे पहले 1008 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1012। 1008 1020 मानते हुए कितना ज्यादा है? ये +8 ज्यादा है। नीचे वाली संख्या 1020 मानते हुए 1012, यानी कि यह 12 ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे? 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 96 आया। जैसा कि मैंने बताया कि राइट साइड के अंदर जितने आधार में जीरो होते हैं, जितने शून्य होते हैं, उतने ही अंक यहाँ लिखेंगे। यहाँ 3 जीरो है, 3 अंक है, तो यहाँ भी 3 अंक पूरे करने के लिए हमने इससे पहले एक जीरो लगाया। इसके बाद में हम क्या करेंगे? इनका आपस में 1008 में से +12 करोगे या फिर 1012 में से +8 करोगे, तो ये आएगा 1020। 1020 को इस इधर वाली साइड में लिखेंगे। अब दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा 1020096। इस प्रकार से हम बहुत तेजी से बड़े अंकों का गुणा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का घन कैसे किया जाता है।
घन यानी कि किसी भी नंबर का हम क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए एक बीजगणित का फॉर्मूला हम उपयोग में लेंगे। जैसे हमने किसी नंबर का क्यूब करना है, यानी कि 12 की क्यूब करनी है। मान लो 12 की क्यूब होती है दोस्तों, वैसे तो आपको याद होगी, एक 1728 होती है। क्योंकि मैंने पहली जो हमारी क्लास थी उसके अंदर बताया था कि 1 से लेके 20 तक की आपको क्यूब है जो घन है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किस मेथड के थ्रू हम इनको निकाल सकते हैं। जैसे एक जो संख्या की क्यूब होती है उसको हम a प्लस बी की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाती है a प्लस बी की क्यूब, यानी कि a प्लस बी की क्यूब होती है। इसका फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की क्यूब। अगर हम 12 को एक और दो में a और b मान के लिखेंगे तो फिर हम इसको किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो अगर हमको 12 की क्यूब करनी है, मान लो 12 की क्यूब करनी है, तो इसके अंदर टोटल कितने स्टेप होंगे, 1 2 3 4। 4 स्टेप में हल करेंगे। सबसे पहले हम 2 की क्यूब करेंगे, तो 2 की क्यूब हमारे पास कितनी आएगी, 8। इसके बाद में लेफ्ट साइड के अंदर 1 की क्यूब करेंगे, तो 1 की क्यूब हमारे पास आ जाएगी 1। सेंटर में क्या होगा, 3a² b निकालना है हमको, यानी कि 3a² b निकालना है। तो 3a² b का मतलब a की स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो a की स्क्वायर 1 हो जाएगी, b की स्क्वायर b सिंपल लिखना है, तो 1 ये लिखा जाएगा 3 गुणा में 1 की स्क्वायर गुणा b हमारा 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6। अब एक स्टेप और बचेगा हमारे पास, टोटल 4 स्टेप है। ये वाला 3ab² का 3 गुणा में ए हमारे पास यहाँ 1 है और b की वैल्यू हमने 2 लिखी है, क्योंकि 12 को a और b के दो भागों में हमने डिवाइड कर लिया। तो b की वैल्यू यहाँ 2 है, तो 2 की स्क्वायर यानी कि 4, 4 का 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, तो ये आंसर आएगा यहाँ 12। ये लिखा हमने। सबसे पहले हम 8 को नीचे उतारेंगे, फिर 2 को नीचे उतारेंगे, जो बचेगा वो साथ वाले में ऐड होगा। 6 और 1 मिलके ऐड होंगे तो 7 आएगा। एक बचा, 1 को नीचे उतारेंगे, 17 28। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर का जो क्यूब है, घन है, वो कर सकते हैं। बस आपको ये एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी की क्यूब का। a की क्यूब प्लस में 3a² b प्लस में 3ab² प्लस में b की क्यूब। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 32 का। मान लो हमको 32 का घन निकालना है, 32 की क्यूब करना है। अगर हमको 32 की क्यूब करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना होगा, 8। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। फिर 3 का क्यूब कितना होगा, 27। अब इसके बीच के अंदर 2 स्टेप और आते हैं। वो स्टेप आता है 3, एक तो आता है 3a² b, 3a² b, और दूसरा स्टेप होता है 3ab²। जो पहले वाला स्टेप है 3a² b, अब a को मानेंगे हम 3 और b को मानेंगे 2। अगर a 3 है तो 3 की स्क्वायर 9, यहाँ 3 गुणा के अंदर a की स्क्वायर यानी कि a की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 3 की स्क्वायर 9 गुणा के अंदर b हमारे पास 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर नीचे 3 गुणा में a, ये बड़ा a हमारे पास 3 है और b की स्क्वायर करना है लास्ट में, तो b की स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4। ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वह आ जाएगी 9 × 27 × 54 यानी कि 54। और नीचे हम 3 × 9 = 36, नीचे आएगा 36। तो यहाँ लिखेंगे 54 और यहाँ लिखेंगे 36। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इनको हम सही जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। नीचे सबसे पहले 8 लिखा जाएगा, फिर ये 6 वाला नीचे उतारा जाएगा। अब 3 जो बचेगा वो 7 वाले में ऐड होके नीचे लिखा जाएगा, तो नीचे आएगा 7। अब यहाँ जो 5 बचेगा, बाद जो 5 बचता है वह 7 वाले में ऐड होके नीचे लिखा जाएगा। 7 और 5 12, 12 का 2, जो प्लस एक हसल बचेगी 12 की वो इसमें ऐड होके नीचे लिखी जाएगी, तो ये आएगा 32,768। इस प्रकार से हम 32 का क्यूब कर सकते हैं। बस हमको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने पहले बताया आपको,
ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला। ए प्लस बी की क्यूब का जो ये फॉर्मूला है, ये अगर हमारे याद होगा तो फिर हम इसको आराम से हल कर पाएंगे। ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab² प्लस में बी की क्यूब। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी नंबर का, कोई भी दो अंकों की संख्या होगी उसका क्यूब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह क्लास हमारी अच्छी लगी तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपका रिप्लाई करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।